हेलो एंड वेलकम। अभी अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला कि आप रीजंस दीजिए कि आप क्यों नहीं कर रहे हो रेस्टोर 4G जे एंड के यूनियन टेरिटरी में। अब इसी बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, थोड़े सा 4-5 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। अगर आपको फ्री बुक्स चाहिए, कोई भी बुक आपको चाहिए, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। देखो भाई, पेटिशनर्स जो हैं उन्होंने सबमिट की है बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट। भाई इंटरनेट नहीं चल रहा है जे में, तो सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर्स ने ये बोला कि जो डॉक्टर्स है, पेशेंट्स है, जनरल पब्लिक है, वो नहीं कर पा रहे हैं एसेस। 4G की रेस्ट्रिक्शन की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़ें एसेस, जैसे कि लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या है, लेटेस्ट एडवाइजरीज क्या है लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस, डेली अपडेट्स क्या है, रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या लगाई हैं गवर्नमेंट ने लेटेस्ट कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए। ये सारी चीज़ों का पता नहीं चलता 4G के रेस्ट्रिक्शन की वजह से। इसीलिए 4G को रेस्टोर करो ताकि एसेस हो जाए इन चीजों का और पता चल जाए किसको, डॉक्टर को, पेशेंट को और जनरल पब्लिक को। इतना ही नहीं, पेटिशनर्स ने यह भी बोला है भाई आपने 4G को रोका हुआ है, ये बिजनेस, एजुकेशन और हेल्थ को हैंडीकेप्ड बनाया है इसने 4G के रेस्ट्रिक्शन ने। 2G की वजह से अधूरा ही चलता है। ओके, और मैं आपको यह भी बोलूं कि 9 अप्रैल, यहाँ पे 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मल नोट्स भेजी थी सेंटर को, और सेंटर को बोला था कि 21 अप्रैल तक आप रिपोर्ट दीजिए कि क्यों नहीं आपने इंटरनेट रेस्टोर किया 4G। अब सेंटर ने और जे&के एडमिनिस्ट्रेशन ने आज ट्यूसडे को 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को यह बोला कि हमें कुछ और टाइम चाहिए, और इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से, इस रेस्टोरिंग 4G की वजह से इफेक्ट कर सकता है ये नेशनल सिक्योरिटी, इसलिए थोड़ा सा हमें आप टाइम दीजिए, हम रेस्टोर करेंगे 4G, लेकिन इससे नेशनल सिक्योरिटी पे फर्क पड़ सकता है, मिलिटेंसी ग्रो हो रही है कश्मीर में। अब जस्टिस एन.वी. रामाना जो हेड करते थे बेंच को, सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, उन्होंने डायरेक्ट किया है यूनियन गवर्नमेंट को, देखो भाई जो आप ये सबूत दिया बोल रहे हो तो आप बहुत पहले से बोल रहे हो ना, कोई ठोस रीजन दे दो, कोई अच्छा रीजन दे दो, और पूरा रीजन दे दो। आप संडे 26 अप्रैल तक आपको टाइम है, यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम है कि आप कोई अच्छा रीजन दीजिए 26 अप्रैल तक, और फिर हियरिंग हो जाएगी। अब याद रखना 27 अप्रैल मंडे को ही हियरिंग होगी, इसी दिन इंटरनेट आ सकता है 4G का। ठीक है, 27 अप्रैल कितने दिन है, 4-5 दिन है बीच में। ओके, आपको मैं ये भी बताऊं कि अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने बोला है कि 4G को क्यों रोका गया है, क्यों नहीं रेस्टोर किया जा रहा है 4G। रीजन ये है, इन्होंने बोला है कि मिलिटेंसी की वजह से और लॉकडाउन बहुत बार वायलेट किया कश्मीर के लोगों ने, क्योंकि उनको अटेंड करना था फर्नल ऑफ स्लेन मिलिटेंट। अब अटेंड करना है फर्नल, इससे जो कोरोना वायरस का लॉकडाउन है उसका वायलेशन ये करते हैं लोग, इसी वजह से 4G रेस्टोर नहीं किया है। लेकिन एक बात है, ये जो इनका आर्ग्यूमेंट है ये ठीक नहीं है, इसलिए क्योंकि पहले पहले होता था, ये पहले पहले अटेंड होते थे और उसी जगह को, उसी एरिया को इंटरनेट ब्लॉक किया जाता था। और इन्होंने भी ये तो यही बोला है, सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने यही बोला है कि देखो पहले जो होता था वही आप कीजिए, आप उन्हीं एरियाज को ब्लॉक करो, इंटरनेट पूरे जे&के को इंटरनेट आप ब्लॉक मत कीजिए, आप उन्हीं एरियाज को इंटरनेट ब्लॉक कीजिए जिनमें आपको लगता है कोई मिलिटेंसी का मसला है या कोई मिलिटेंट है, ठीक है, और लोग उधर जा सकते हैं फर्नल अटेंड करने के लिए, तो उन्हीं एरियाज में आप ब्लॉक कीजिए, इंटरनेट पूरी जगह नहीं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि क्या 2G की वजह से इंफॉर्मेशन नहीं स्प्रेड होती? अरे 4G की वजह से जब इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो सकती है, 2G की वजह से भी तो इंफॉर्मेशन स्प्रेड होगी, इन मैसेज ही तो स्प्रेड करनी पड़ती है भाई, वहां पे ये हुआ, यहां पे ये हुआ। तो ये कोई खास आर्ग्यूमेंट इनका नहीं है। अब 25 लाख स्टूडेंट्स, देखो एडवोकेट, ये जानना आपको नाम जरूरी नहीं, एडवोकेट अंबानी ने बोला है कि 25 लाख स्टूडेंट्स हैं जिनके पास गैजेट्स किसी काम के नहीं है। अगर कनेक्टिविटी नहीं होगा, मोबाइल लैपटॉप किसी काम का नहीं है अगर कनेक्टिविटी नहीं होगा। और आपको मैं ये बताऊं कि टूल है ये कि 4G का होना, मोबाइल में या लैपटॉप में 4G का होना, ये एक अच्छा टूल है कोरोना वायरस को स्टॉप करने के लिए। तभी तो लोग अंदर अच्छी तरह बैठ सकते हैं ताकि वो बिजी रहे 4G के साथ।
और इतना ही नहीं, इनको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिली, कैसे रिस्ट्रिक्शंस है, क्या रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगाए, क्या एडवाइस गवर्नमेंट दे रहा है, क्या डेली अपडेट्स है, पता तो चलना चाहिए लोगों को। 4G की वजह से अच्छी तरह पता चल सकता है। अब 4G को रेस्टोर करना होगा एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ये राइट टू इंटरनेट भी है। अरे यूनाइटेड नेशन ने बोला ये एक ह्यूमन राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है ये फंडामेंटल राइट है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये फंडामेंटल राइट में आता है। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना पता, तो उसमें राइट टू इंटरनेट भी आता है। अब ये सारी चीजें आपके सामने हमें लानी थी, अब आपको इंतजार करना पड़ेगा इस डेट तक 4G चल सकता है। ओके बाय बाय बाय। कोई सवाल हो नीचे आप कमेंट कीजिए, और हमने जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है उसकी नीचे मैं लिंक दे दूंगा आपको। आप बोल रहे हो लिंक दे दो, लिंक दे दो। और बहुत ही अच्छी बात है आप बहुत तेजी से जुड़ रहे हो, आप वहां पे जुड़िए, आपको हर एक मटेरियल मिलने वाला है, कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे हम आपको। आपको जो चाहिए हम आपको ला के देंगे। ओके बाय।